हाय फ्रेंड्स, सबको जय मसीह की। विश्वास रखता हूँ आप सभी ठीक हैं। परमेश्वर आपको और बहुत आय से अनुग्रह दे, आशीर्वाद दे। 2023 की तीसरी महीने में आज हम फर्स्ट संडे खुदा की हजूरी में आई हैं। मैं आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ। नीति वचन पंजाबी शब्द में कहावत, नीति वचन 28 अध्याय उसका 20वां वचन में लिखा है, सच्चे मनुष्य के ऊपर बहुत से आशीर्वाद होते हैं। ये सच्चा मनुष्य कौन है? बाइबल अच्छी तरह बता रही हैं, सच्चे मनुष्य पर बहुत से आशीर्वाद होते हैं। जब ये वचन पढ़ने के समय पवित्र आत्मा ने मुझे दिया हुआ कुछ शब्दें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक, जिंदगी में सच्चाई रहना है, परमेश्वर की राहों पे सच्चाई पे चलना है। जब परमेश्वर की राहों पे चलने के समय हमारा विश्वास की परीक्षा में स्थिर रहना जरूरी है। बाइबल में परीक्षा में अपनी सच्चाई दिखाया, उसके साथ उन्नति पाया हुआ कुछ व्यक्तियों के बारे में हम पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। बाइबल में अब्राहम के प्रति हम सभी पढ़ते हैं। अब्राहम को खुदा ने बुलाया 75 साल की उम्र में। खुदा ने उसको एक वायदा किया है, मैं तुम्हें एक संतान दूंगा, आकाश की तारेगण जैसे, समुद्र की रेत जैसे मैं तेरी संतान को आगे बढ़ाऊंगा। अभी 75 साल में खुदा ने उसको वायदा किया है। 90 साल की उम्र में, 99 साल की उम्र में उसको प्रॉमिस की पक्कापन मिल गई। 100 साल की उम्र में खुदा ने उसको एक बेटा के थ्रू आशीष किया है। अभी इसहाक को 13 साल हो गया। परमेश्वर कह रहा है, तू अपना एकलौता पुत्र इसहाक को मेरे लिए मोरिया पहाड़ पर बलि चढ़ा देना है। अभी ये तो बड़ा मुश्किल की बात है। परीक्षा है तो भी इस तरह परीक्षा नहीं आना है, क्योंकि लोग फंस ना जाए। बड़ी मुश्किल था, अभी समझ में भी नहीं आ रहा था क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन अब्राहम को समझ आ गया, एक लौता पुत्र, अपना एक ही पुत्र इसहाक को। ये अब्राहम को मालूम था ये एक विश्वास की परीक्षा है। विश्वास की परीक्षा है। अब्राहम के पास है भी एक है, दूसरे पीस तो है नहीं है भी एक पीस है। लेकिन परमेश्वर मांग भी रहा है, वही चीज को मांग रहे हैं। ये बड़ी मुश्किल है, हम उसको रिप्लेस करने के लिए और कोई चीज तो है नहीं है। लेकिन परमेश्वर की कहने के अनुसार, उसकी बातों के अनुसार अब्राहम ने उस शब्दों को इनकार नहीं किया है। अब्राहम को मालूम था मेरे पास एक ही है, अगर इसको मैंने खुदा के लिए दे तो खुदा इससे भी बढ़कर मुझे देगा। ये मेरा परीक्षा है। आइए हम पगले राजा की किताब में आगे। तो एलिया सारी बात की ओर जा रहा था और विधवा स्त्री को देखा है, उसको बोला है पगले जाके पानी ले आने के लिए। उसके बाद कह रहा है पगला रोटी बना के मुझे लेके आना है। वो कह रही है मेरे पास ये एक रोटी का है, ये एक रोटी का ही आटा है, मैदा है और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, अब मरने के लिए जा रही है काके। वहीं पर भी एलिया क्या कह रहे हैं, जो पगला है आपके पास एक ही होगा, एक होगा, लेकिन आप मुझे देना है, उसको परमेश्वर के लिए देना है। सारी बात विधवा वो एक को परमेश्वर के लिए दे दिया है, परमेश्वर की दास के लिए दे दिया है। बाइबल में लिखा है अकाल कदम होने तक उसकी पीपे में आटा कदम नहीं हुआ, उसकी कुप्पी में तेल भी कदम नहीं हुआ है। मेरी आवाज़ सुनने वाले, परमेश्वर को मानने वाले प्रिय विश्वासी भाई बहनों, परमेश्वर जो आपसे मांगता है वो आप ऐसे ही कराया करो, क्योंकि हमें आगे क्या होगा क्या नहीं होगा हमें नहीं मालूम है, लेकिन सब कुछ मेरा खुदा अच्छी तरह जानता है। अब्राहम इसहाक को बलि चढ़ाने के लिए गया।
आगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ हमें मालूम ही, आपको सभी को मालूम है। इसहाक से आगे 2 बच्चे हो गए, 2 से और 12 हो गए। आज देखो सारी दुनिया पर अब्राहम की संतान बढ़ते ही जा रहे हैं। है एक था, खुदा ने मांगा भी एक था, अब्राहम ने दिया भी परमेश्वर के लिए था। उसकी विश्वास की परीक्षा में वो सच्चाई के साथ रहने के कारण परमेश्वर ने ही उसको एक आदर दिया है, एक बड़ा पद दिया है, विश्वासियों का पिता है। आमीन, हालेलुया। दूसरा, अगला एक सच्चे मनुष्य के बारे में अगर हम पढ़ना है तो अय्यूब के घर पे जो भी परीक्षा था आप अच्छी तरह जानते हैं। अगर कोई मसीह को नहीं मानने वाला है तो सिंपल रीति से मैं बता देता हूँ। पगले उसके धन दौलत सारे चले गए, धन दौलत सारे चले गए। उसके बाद उसकी बच्चे की डेथ हो गई। उसके बाद उसकी शरीर में, आपकी शरीर में काफ़ी फोड़े निकली हैं। बाइबल में लिखा है इवन उसकी पत्नी तक कह रहे थे अभी भी अब परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखेंगे, परमेश्वर की इनकार करके, परमेश्वर की निंदा करके अपनी जान को छोड़ दो। इसके मतलब अय्यूब की पत्नी के लिए भी अय्यूब एक बोझ बन गया, क्योंकि बाइबल में लिखा है उसके शरीर से दुर्गंध आते थे, लोग उसके पास आने में डरते थे। अय्यूब की पत्नी भी काफ़ी सहना होगा। आखिर में जब सहनशीलता खत्म हो जाती है, उसने भी यही बोला है अभी भी आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, परमेश्वर को छोड़ दो, अपना जान को गवा दो। बाइबल में लिखा है इन कोई बातों में अय्यूब ने परमेश्वर के खिलाफ कुड़कुड़ाया भी नहीं है, ना कभी पाप किया है। मेरा प्रिय बहनों और मेरी आवाज़ सुनने वाले प्रिय भाइयों, मैं आपको एक शब्द बताता हूँ। अय्यूब उसी परीक्षा में स्थिर रहने के कारण बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने उनको काफ़ी आशीर्वाद किया है। जो पगले था उससे दुगुना खुदा ने आशीष किया है। सच्चाई में रहा है, परीक्षा में स्थिर रहा है, परमेश्वर ने उसको आशीर्वाद किया है। आइए प्रेरितों की पत्री में हम देख सकते हैं, प्रेरितों की पत्री में पौलुस प्रेरितों की काम 23 अध्याय उसके 11वें वचन में लिखा है उस रात को परमेश्वर आप पौलुस के पास आके खड़ा होकर कह रहा है टाटस बांध, कल आप रोम में मेरे लिए गवाही बनना है। अभी प्रेरितों की काम 23 अध्याय जब हम पढ़ते हैं, पौलुस बंदीगृह में है, जेल में है। जब ये वचन पढ़ने के समय मुझे कुछ बातें याद आती हैं। पतरस जेल में था, कलीसिया लो लगाकर प्रार्थना की, एक स्वप्न जैसे उसके सामने सारी दरवाजा खुल गई, वो आप जेल से भाग रहा है। यही प्रेरितों के काम में पौलुस और सीलास जेल में बैठ के आराधना कर रहे थे। बाइबल में लिखा है बंदीगृह की नींवें हिल गई है, जेल की फाउंडेशन हिल गई है, उधर की जेलर भी प्रभु को अपनाया। लेकिन अभी प्रेरितों की काम 23 अध्याय में परमेश्वर खुद पौलुस के पास आके कह रहा है पौलुस ये बंदीगृह तो आपको सहना पड़ेगा, इसी में ना स्वर्गदूत आएगा या कोई राह है, मैं खुद आपके पास आया हुआ टाटस बांधने के लिए कह रहा हूँ। इसके मतलब यही है कई परीक्षाएं हमने गुजर के ही जाना पड़ेगा। कारण क्या है? हम परमेश्वर की गवाही होने के लिए, हालेलुया, हम परमेश्वर की गवाही होने के लिए कुछ परीक्षाएं परमेश्वर जो हमें अनुमति देता है, आप सोचेंगे इसमें परमेश्वर की क्या लाभदायक होगा। बाइबल में लिखा है आप रोम में, जैसे यरूशलेम में आपने मेरी गवाही रहा है, उसी तरह रोम में भी आप मेरा गवाही रहना है। अगर गवाही रहना है तो ये परीक्षा होंगी, ये पीड़ा होंगी, बीच में ही जाना पड़ा है। मेरा प्रियो, नीति वचन में हमने पढ़ा है सच्चे मनुष्य के ऊपर बहुत से आशीर्वाद होते हैं। आशीर्वाद अनुग्रह का मतलब ये दुनियादारी का नहीं है, स्वर्ग का भी है। ये पौलुस
ये परीक्षा नहीं तो ये समस्या में इसलिए गुजर के जा रही हैं, दुनियादारी अनुग्रह पाने के लिए नहीं है, स्वर्ग की अनुग्रह पाने के लिए, जो कभी कदम नहीं होती हैं, अनंत काल का है। आज मेरी आवाज़ सुनने वाले प्रिय भाइयों बहनों, जो भी परीक्षाएं, जो भी परेशानियां, जो भी समस्याएं हमारे जीवन में आती हैं, उसी में हम वफादारी के साथ, ईमानदारी के साथ आगे बढ़ते रहिए। आज फिर मैं आपको कह रहा हूँ, सच्चे मनुष्य के ऊपर बहुत से आशीर्वाद होते हैं। गॉड ब्लेस यू। खुदा आपको आशीर्वाद करें।